हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन 4 समाप्त हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, वैद्युत चालन। ध्यान दीजिए, वैद्युत चालन में इसमें आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वैद्युत धारा, ठीक है, और धारा घनत्व क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी चालक की। तो हम जानते हैं चालकों में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे चालक के भीतर अनियमित गति किया करते हैं। ठीक, किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो चालक के भीतर अनियमित गति करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक है, कोई चालक तार है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणु की बाहरी कक्षाओं से निकल जाते हैं, चालक के संपूर्ण आयतन में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन का नियमित क्रम नहीं होता, किधर भी जा सकता है। ठीक, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकता है, कोई इनका नियमित चलने का क्रम नहीं है। ठीक, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आप सोचिए जरा कि हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन पर धनावेश आ जाता है, लेकिन वो धनावेश रासायनिक बंधों से बंधा होता है, गति नहीं करता है। लेकिन अगर हम इस पर कोई विभवांतर स्थापित कर दें, यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, ठीक है, तो ये सिरा निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ये सब जो है इस वाली डायरेक्शन में चलने लगेंगे, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, धनावेशित इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएंगे। अच्छा, आप ये भी जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी धन कण को रखें तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा, और यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी ऋणात्मक कण को रखें तो वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र हमारा धन से ऋण की ओर होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर चलेगा, ऋणावेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक, तो आवेश गतिमान, आवेश देखो आवेश गतिमान है। ठीक, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब भी गतिमान था, लेकिन जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब भी आवेश गतिमान हुआ। ठीक, लेकिन पहली वाली कंडीशन में इस चालक तार में कोई धारा नहीं थी, क्योंकि आवेश की गति का कोई निश्चित क्रम नहीं था। लेकिन जब हमने कोई वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो चालक से नेट धारा होकर प्रवाहित होने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आवेश जो है एक नियत दर से प्रवाहित होने लगा। तो आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं। जैसे जब तक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले तब तक इसमें कोई धारा नहीं है। ठीक, आवेश फिर भी बह रहा है कि आवेश गतिमान है, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, लेकिन धारा नहीं प्रवाहित होगी। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है चालक के भीतर सभी दिशाओं में अनियमित और यादृच्छिक गति करते हैं, तो इनकी गति का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जब गति का निश्चित क्रम नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकता है, इसलिए चालक से ऊपर नेट धारा प्रवाहित नहीं होती, नेट धारा शून्य होती है, नेट आवेश शून्य होता है। तो आप इसमें जो पहला पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा, पहले आप जानेंगे डेफिनेशन क्या है। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक से आवेश प्रवाह की, किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं। किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं। किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। स्मॉल आई आप बना सकते हैं या कैपिटल आई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। देखिए
t का मान 1 सेकेंड रख दिया जाए तो I बराबर Q हो जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। कोई चालक को हमारा प्रति सेकंड से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धारा। ठीक, मात्रक क्या आएगा, देखिए मात्रक, तो इसका मात्रक आएगा कूलाम प्रति सेकंड। देख लो मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, या कूलाम प्रति सेकंड को हम बोलते हैं धारा मूल राशि है, इसका मात्रक जो है एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। जो एम्पियर का मतलब है वही आपका कूलाम प्रति सेकंड का मतलब है। एम्पियर को प्रतीक में हम ए से लिखेंगे। ठीक, और धारा की विमा भी यही होती है। धारा का मूल राशि ना, इसका भी सूत्र ए होता है, जानते हैं आप लोग। और धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। समझिए अदिश राशि क्यों है। चलिए पहले और बातें बताते हैं, अदिश राशि तो बाद की बात है। किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू आपका क्या हो गया, क्यू पानी की। देखिए अगर हम कोई चालक ले लें उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर सभी दिशाओं में अनियमित गति किया करते हैं। आवेश तो गतिमान है, आवेश गतिमान हो जाए धारा प्रवाह होने लगा, लेकिन जब तक हम चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे तब तक उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की गति का निश्चित क्रम नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर सभी दिशाओं में अनियमित गति किया करते हैं, इसलिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन जब हम चालक के सिरों पर कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे तो उसमें उपस्थित होने मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, इधर से ये सिरा प्रतिकर्षित करे होगा, वो आकर्षित होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन पर ई बल लगेगा। याद कीजिए जरा, F बराबर क्यू पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए, ई हो जाएगा। तो F बराबर ई इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो इस बल के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगेंगे, मतलब चालक से नेट आवेश प्रवाहित होने लगेगा, और नेट आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो आई इक्वल टू आपका क्यू पान पी हो जाएगा। समझिए, आपको अगर दिया जाए कि एक चालक है, ठीक है, और एक चालक के भीतर या एक हमारे पास पाइप जैसी आकृति है, ठीक, कहा जाए 10 इलेक्ट्रॉन इसमें इधर जा रहे हैं और 10 इसमें इधर जा रहे हैं। ठीक, तो जब किसी चालक में समान प्रकृति के दो आवेश या समान प्रकृति के आवेश, ठीक, समान प्रकृति के बराबर आवेश परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होंगे, तब भी चालक से बहने वाली नेट धारा जो होगी वो आपकी शून्य होगी। याद रखना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाएं और 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाएं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा एक और 10 इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा एक और, तब भी परिणामी धारा 0 होगी। ठीक, धारा एक अदिश राशि है। अब समझिए जरा, धारा एक अदिश राशि, लेकिन धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी ये अदिश राशि है। तो धारा की दिशा पहले निर्धारित करेंगे, फिर धारा एक अदिश राशि है। ठीक, देखिए धारा की दिशा किधर होती है। धारा में परिमाण तो होते ही कितने एम्पीयर की धारा है, और साथ साथ में दिशा भी होती है। ठीक, तो धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा, धनावेश प्रवाह की दिशा अथवा ऋणावेश प्रवाह की, ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा अथवा ऋणावेश, ऋणावेश कौन होता है चालक के भीतर, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की, हाँ ध्यान देना गड़बड़ हो जाएगा, धनावेश प्रवाह की दिशा
और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होते हैं उसकी विपरीत दिशा में हमेशा धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होगा। समझिए जरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक दिया जाएंगे और इस पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र लगा है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो दाहिनी ओर चल रहे हैं। दाहिनी ओर का मतलब इधर, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक, तो धारा आपकी किधर बहनी है, धारा का प्रवाह इधर होगा। और अगर कोई चालक दिया जाए और उसमें कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर हो रहा है, तो आपकी धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में तो इधर जाएगी। ठीक, किसी बात पे कहा जाए कि एक हमारे पास खोखला पाइप हो, ठीक, और उसमें जो है धनावेश प्रवाह हो रहा हो, धनावेश ऐसे चल रहा हो, तो धारा इसी डायरेक्शन में बहेगी। मतलब धारा की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में होती है और ऋणावेश की विपरीत दिशा में होती है। लेकिन बात यह है, धनावेश चालक के भीतर धनावेश गति नहीं करता है, चालक के भीतर गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। तो धनावेश की, लेकिन अगर कहीं पर कह दे कि इतने भाई प्रोटॉन चल रहे हैं तो इनके संगत धारा बताओ, तो आपको धारा की दिशा जो है निर्धारित कर सकते हैं। जिधर प्रोटॉन चलेंगे उधर ही धारा की दिशा है, क्योंकि प्रोटॉनों पर आपका धनावेश है। ठीक, प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा है। इसका मतलब धारा की दिशा है। ठीक, धारा की दिशा है, धारा में परिमाण भी है, लेकिन फिर भी धारा एक अदिश राशि है। क्यों धारा एक अदिश राशि, इसका क्या मतलब है? देखिए, धारा एक अदिश राशि इसलिए है क्योंकि करंट जो है वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक, करंट जो है वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है। अगर मान लीजिए ये धारा है 3 एम्पियर की, ठीक है, और ये धारा है 4 एम्पियर, ठीक, तो ये मालूम कितनी होगी, 7 एम्पियर की होगी, 7 एम्पियर की। और वास्तव में ये अगर 90 डिग्री के कोण पर आती है, 90 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो नेट धारा हो यहाँ पर √a² + b², 3² + 4² बराबर 5। वेक्टर योग है ये, वेक्टर योग इनका कितना आएगा, 5, लेकिन इनका अदिश योग कितना आएगा, 7। रियलिटी में 7 ही आता है। अगर 2 वायर से होकर धारा आए और एक जगह पर मिल जाएंगे तो दोनों का डायरेक्टली योग हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर वेक्टर योग 5 होगा। जो और कहा जाए अगर ये दोनों धाराएं जो है एक ऐसे आ रही हो, एक ऐसे आ रही हो, 180 पर आ रही है, तो इनका योग कुछ हो रहा है, इनका इनका के बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, योग ये 7 ही आएगा। जैसे कहा जाए कि ये 3 एम्पियर आ रही है, ये 4 एम्पियर जा रही है, तो 180 पर वो नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, 180 पर आ रही है, तो इनका परिणाम 1 एम्पियर होना चाहिए वेक्टर योग, 3-4 का अंतर, लेकिन उनका मान कितना हो जाता है, तब भी 7 ही होता है। ठीक, इसका अर्थ है कि धारा एक अदिश राशि इसलिए है क्योंकि धारा वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है। यहाँ पर लिख देंगे, धारा में परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, फिर भी धारा एक अदिश स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। क्यों? क्योंकि यह वेक्टर के नियम, मतलब समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, ठीक, वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है। करंट जो है वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है, इसीलिए धारा हमारी जो है ये अदिश राशि। ठीक, याद रखेंगे। नेट आवेश प्रवाह जब होगा किसी चालक से तभी करंट फ्लो होगा। अगर नेट आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो चालक से करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी चालक से नेट आवेश प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए उस चालक से कोई धारा नहीं बहती है। लेकिन जब हम चालक के सिरों पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं
तो चालक से नेट धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक, और नेट आवेश का प्रवाह होने लगता है। नेट आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। आई इसका मान होगा Q.Q। देखो यहाँ से इसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। भाई टाइम 3 चल रहा है तो प्रति सेकंड किसी चालक से जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे हम धारा कहते हैं। क्वेश्चनों में आपको कहा जाए आवेश कैलकुलेट करो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। Q बराबर नहीं आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर तब भी आपको धारा मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई करंट की। ध्यान रखना, जैसे कहा जाए ये खोखला पाइप, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे उदाहरण के पाइप तौर पर। एक खोखला पाइप है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और 10 प्रोटॉन इधर जा रहे हैं। 10 प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणात्मक आवेश। 10 ही -10 ही आवेश उधर जा रहा है, +10 ही इधर जा रहा है। कहा जाए इस आवेश के संगत इसमें धारा बताओ। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा इधर प्रवाहित होगी कि नहीं, और प्रोटॉनों के कारण भी इधर प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित कण है और धनावेश प्रवाह की दिशा में ही धारा की दिशा होती है। तो जो धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण इधर रहेगी उतनी ही धारा प्रोटॉनों के कारण इधर रहेगी, तो नेट धारा दोनों का योग हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा कैसे निकालोगे? I बराबर Q.T, T का मान कुछ दिया जाएगा, Q बराबर n कितना 10 ही T का मान दिया जाएगा, प्रति सेकंड दिया होगा, ये कर देंगे। फिर प्रोटॉनों के कारण धारा I निकालेंगे तो Q.T यदि 10 ये T का मान अगर 1 दिया तो 1 रख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल आएगा। अगर इसी में ऐसा कहा जाता कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, 10 इधर जा रहे हैं, मतलब समान प्रकृति के आवेश प्रवाहित हो रहे हैं दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट धारा 0 हो जाएगी, क्योंकि इन 10 इलेक्ट्रॉनों की धारा इधर होगी और ये अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते तो धारा इधर प्रवाहित होती, तो परिणामी धारा कितनी हो जाती? 0। क्यों? क्योंकि नेट आवेश 0, 10 इलेक्ट्रॉन उधर से आए, 10 इधर से चले गए, तो नेट आवेश प्रवाह की दर हुई नहीं, नेट आवेश प्रवाह की दर 0 है, इसलिए आपकी धारा जो है 0। ठीक, धारा अदिश क्यों है आपको समझ में आया होगा। धारा अदिश इसलिए है क्योंकि वो वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती। ठीक, अगर हम दो धाराओं का योग करें, वो विशेष एंगल पर आ रही हो, परिमाण दिशा दोनों रखती है। देखो डायरेक्शन क्या है धारा की, ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा में या धनावेश प्रवाह की दिशा में धारा। जैसे किसी कोई बैटरी हो, जैसे ये कोई वायर हो, इसका रेजिस्टेंस हो, ये कोई बैटरी हो, तो आपने पढ़ाया बैटरी से धारा ऐसे चलती, प्लस से चलकर माइनस की ओर आती ही नहीं। ठीक, तो धारा की निश्चित डायरेक्शन है प्लस से माइनस की, बैटरी से बाहर निकलेगी प्लस से माइनस की, लेकिन फिर भी अदिश है क्योंकि ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए धारा एक अदिश राशि है। ठीक, देखिए और बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चालक है। ठीक, चालक से प्रति सेकंड, चालक से जो है 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक चालक है, ठीक है, और उस चालक से 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, किसी चालक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और उस चालक के से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, फिर से ध्यान देना क्या मैंने लिखा, किसी चालक में 1 एम्पीयर की, देखिए किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, की धारा बह रही है, चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले